जय हिंद फ्रेंड्स, फोकस एग्जाम तक यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं आप लोग का। आज मैं आप लोग के लिए बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 एग्जाम के लिए द प्लेटफार्म का ये मैं न्यू बुक लेकर आया हूँ और ये मेरे दोस्त आपका वॉल्यूम 2 होने वाला है। इस पुस्तक में आपको बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न देखने को मिलेगा और इस बार आयोग के द्वारा बताया भी गया है कि आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में बिल्कुल 10th बेस पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो उसी के तर्ज पे ये 10th और 12th NCERT पर पैटर्न को देखते हुए इसमें क्वेश्चन फ्रेम कर दिया गया है। देखो मेरे भाई, इस पुस्तक में आपका जो भी क्वेश्चन दिया गया है मैं सारे क्वेश्चन को विथ ऑप्शन को फुल कंसेप्ट के साथ डिस्कशन करवाने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, आपका जो भी ऑप्शन दिया गया है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, जैसे आपका बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, BPSC लेवल तक के क्वेश्चन को मैं ऑप्शन के अनुसार आपको बताऊंगा कि बिहार पुलिस के एग्जाम में क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, आगे क्या पूछने की पॉसिबिलिटी है। तो आपके क्वेश्चन के माध्यम से आपका जो भी कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन होगा उसको मैं क्लियर करूँगा। कॉमन चीज़ आपको नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना, आपको बहुत सारा चीज़ नया सीखने को जरूर मिलेगा। आज जो मैं कवर करूँगा, मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 को कवर करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने 3 प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं। तो वैसे विद्यार्थी जो वीडियो नहीं देखे हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। तो आइए नए पैटर्न पर देखते हैं क्वेश्चन क्या फ्रेम कर दिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु पूछा जा रहा है। कह रहा है भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो मे भी सब पढ़ चुके होंगे कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है मेरे भाई आपका 35 साल है। लेकिन देखिए, यहाँ से दरोगा एक बार क्वेश्चन घुमाया था। दरोगा क्वेश्चन पूछा था कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु क्या है, ठीक है, अधिकतम आयु। तो देखिए, जितने भी आपका कन्फ्यूजन वाला चीज़ होगा मैं सारा बताऊंगा। तो भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम उम्र का सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है फंसाने के लिए, ठीक है। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु तो सबको पता होगा मेरे दोस्त 35 साल होता है, लेकिन अधिकतम आयु आपसे पूछा जाएगा तो आपको क्या लगाना है कि उम्र का निर्धारण नहीं किया गया है भारतीय संविधान में। अब देखो, एक क्वेश्चन और आयोग यहाँ से फंसा देता है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित कितना वर्ष किया गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, PCS में पूछ चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखना कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए, किसके लिए, न्यायाधीश के लिए, देखो ये इंपॉर्टेंट है लाइन, ठीक है। न्यायाधीशों के लिए, देखिए न्यायाधीशों के लिए आपको कोई न्यूनतम उम्र का निर्धारण नहीं किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेगा, आप लोग जरूर याद रखें, ठीक है। तो 2 पॉइंट हो गया आप लोग को। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जिसको आप लोग जरूर याद रखें। अब देखिए, 35 साल से क्वेश्चन और क्या पूछा जाता है आपके एग्जाम में, बार बार पूछा जाता है। एक तो हो गया राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल, ठीक है, आपका होता है 35 साल न्यूनतम आयु। लेकिन राष्ट्रपति के अलावा और कौन कौन सा हो जाएगा, एक आपका उपराष्ट्रपति हो जाएगा और एक आपका राज्यपाल हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब आता है, देखिए 25 साल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार आपके एग्जाम में। तो आपका जो 25 साल बनने के 25 साल का जो उम्र का निर्धारण किया गया है, यानी आपका भारत में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री बनने के लिए भारतीय संविधान में आपका न्यूनतम आयु कितना वर्ष रखा गया है। तो आपका ये 25 साल रखा गया है। तो ये क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में यहाँ से पूछ लिया जाता है। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, अधिकतम आपका और ये न्यायाधीश वाला न्यूनतम, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हमारे सौर मंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। देखिए कॉमन क्वेश्चन है, मे भी सब पढ़ रखे होंगे, ठीक है, कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो आप लोग को सबको पता होगा कि आपको मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह किस लिए कहा जाता है, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड के कारण इसमें आपको लाल ग्रह देखने को मिलता है। अब यहाँ से देखो 2 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखो मैं वही चीज़ बताऊंगा जो आपसे कन्फ्यूजन हो, जो आपके एग्जाम हॉल में गलती होता है, कॉमन चीज़ मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका भले इसका आपका प्लेटफॉर्म का रहेगा, लेकिन सॉल्यूशन जो मैं दूंगा आप कहां गलती करोगे मुझे पता है, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि लाल ग्रह आपको मंगल ग्रह को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा आपको देखने को मिलता है, जिसके कारण लाल ग्रह आपको मंगल ग्रह को कहा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ से देखिए क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि जो सौर मंडल का जो सबसे बड़ा आपको ज्वालामुखी है, आप लोग को ज्वालामुखी को में भी याद होगा, नाम क्या है। तो ये आपका देखो पढ़े होंगे ओलंपियस, जो आपका ये ओलंपस मेसी जो है, ओलंपस मेसी को आप लोग याद रखिएगा।
ओलंपस मेसी जो है आपको ये कहाँ पे है, तो ये भी आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो ये भी आपको मंगल ग्रह पे देखने को मिलता है। क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपियस मेसी आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो ये भी आपको मंगल ग्रह पे देखने को मिलता है। एक पर्वत है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया, ये भी आप लोग पढ़े होंगे कितना बार में भी, ठीक है। एक पूछा जाता है यहाँ से मंगल ग्रह से क्वेश्चन निक्स ओलंपिया, ठीक है। तो निक्स ओलंपिया भी कहाँ देखने को मिलता है, आपको ये मंगल ग्रह पे देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन देखो वरुण से पूछा जाता है, कितना बार ये एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ स्टूडेंट फंसता है। वरुण ग्रह को ना हरा रंग का ग्रह कहा जाता है, जल्दी देखो एग्जाम में गलती होने की संभावना ज़्यादा होता है, ठीक है। वरुण ग्रह को कौन सा ग्रह कहा जाता है, आपको हरा ग्रह कहा जाता है, ठीक है। और अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, ये लूसेंट में मिल जाएगा, मे भी सबको पता है, ठीक है। तो आप लोग इसको जरूर याद रखें। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी से मिलती है, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी मिलने से क्या बनता है, तो आप लोग पढ़े होंगे कि अलकनंदा और भागीरथी मिलने से क्या बनता है, आपका ये देवप्रयाग बनता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक पूछा था एसएससी जहाँ तक मुझे याद है, विष्णुप्रयाग में अलकनंदा नदी को धौली गंगा के नाम से जाना जाता है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है, कि विष्णुप्रयाग में अलकनंदा नदी को धौली गंगा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मयूरभंज, ये भी देखो पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ है कि मयूरभंज खाने किसके लिए फेमस है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि ये मयूरभंज जो खाने हैं मेरे दोस्त आपको कहाँ पड़ता है, तो आपका ये उड़ीसा में पड़ता है। एसएससी इसको पूछा है, ठीक है। तो आपको मयूरभंज जो है खाने आपको उड़ीसा में पड़ता है, और ये किसके लिए फेमस है, तो आपका ये लॉ एस के लिए फेमस है। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक झारखंड वाला देखो कितना बार एसएससी पूछा है, एक होता है सी भूमि, आप लोग पढ़े होंगे मे भी, ठीक है। सी भूम या सी भूमि बोलो, सी भूम, तो ये झारखंड का एक जगह है आपका सी भूम, ये भी आपके लो एस के लिए बहुत फेमस है। आप छत्तीसगढ़ गए होंगे तो आप लोग छत्तीसगढ़ में एक लो एस के बस्तर जिला, वो भी कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये आपको ये याद रखना, लेटेस्ट है, ये एग्जाम में कई बार पूछने को मिला है, ठीक है। मयूरभंज किसके लिए फेमस है, तो लो एस के लिए फेमस है, और ये आपका उड़ीसा राज्य में देखने को मिलता है। सी भूम आपको झारखंड में देखने को मिलता है, ये भी आपका लो एस के क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। श्वेत क्रांति, देखो सब पढ़ा होगा इसको, श्वेत क्रांति के बारे में भी मुझे नहीं लगता होगा कि कोई नहीं पढ़ा होगा, सबको पता होगा श्वेत क्रांति के बारे में, ठीक है। कह रहा है कि श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है। तो आप लोग पढ़े होंगे श्वेत उत्पादन जो होता है, श्वेत क्रांति जो था मेरे दोस्त आपको ये दूध के उत्पादन से है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसी के टाइम पे ना ऑपरेशन फ्लड चला था, तो ऑपरेशन फ्लड की जो शुरुआत किया गया था, कब किया गया था, तो आपका ये 1970 में ऑपरेशन फ्लड शुरुआत किया गया था, ठीक है। और एक चीज़ आप लोग पढ़े होंगे कि भारत में आपका श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो मे भी सबको पता होगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। तो ये कुरियन जरूर याद रखिएगा, मैं भी सबको आप लोग पढ़े होंगे, लूसेंट में भी दिया हुआ है, सब कॉमन चीज़ है। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन घुमाता है, देखो हरित क्रांति के बारे में भी जानना जरूरी है, दोनों चीज़ को कोरिलेट करो। तो भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत होता है 1967-68 में होता है, ठीक है। अब भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है, तो आप लोग पता होगा एस.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुआ था कहाँ हुआ था, पंजाब से हुआ था। तो ये भी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वर्ल्ड लेवल पे हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है, तो डॉक्टर वर्लोक को कहा जाता है। ये भी मे भी आप लोग को पता होगा, तो कोरिलेट करके पढ़ो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हिंदी से पूछा गया है, युधिष्ठिर पूछा जा रहा है। कह रहा है युधिष्ठिर का संधि विच्छेद कीजिए। देखो इसको समास, कई बार क्वेश्चन समास में भी एक क्वेश्चन पूछा है कि युधिष्ठिर कौन सा समास है। ये तत्पुरुष समास में वैसे एक्चुअल में आता है, आप लोग समास पढ़े होंगे, समास 6 टाइप का होता है, ठीक है। ये तो आपका तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है, तत्पुरुष समास, ठीक है। तो युधिष्ठिर का जो संधि विच्छेद होता है ना मेरे दोस्त, आपको युधु प्लस स्थिर होता है, यानी आंसर जो क्या हो जाएगा आपका ये बी हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे कि संधि 3 प्रकार का होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुबनी चित्रकला में कौन स्टूडेंट इसको गलती करेगा, बताओ, कोई नहीं कर सकता है। मधुबनी चित्रकला लोग, तो मधुबनी चित्रकला किससे संबंधित है, तो आप लोग पढ़े होंगे बिहार का सबसे फेमस है मधुबनी चित्रकला। तो आपको कहाँ देखने को मिलता है, आपको ये बिहार में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखें। मैं भी आपको मिथिला पेंटिंग तो आपको पता ही होगा, मिथिलांचल से रिलेटेड है, तो ये आपको पता होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। करा कि प्रति 1000 पर आपको महिलाओं की संख्या निकालने को हम लिंगानुपात कहते हैं, ठीक है। सेक्स रेशियो इसी को बोला जाता है, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो कहाँ देखने को मिलता है, यानी लिंगानुपात वाला, तो आपको कहाँ देखने को मिलता है? आपको केरल में देखने को मिलता है। और सबसे आपका कम कहाँ देखने को मिलता है? तो हरियाणा में देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा वाला स्टेट आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो आपको केरल में ही देखने को मिलता है। ये सब सारे पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 1907 में जमशेदपुर टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ किया गया था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। टिस्को की स्थापना आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ किया गया था। तो एक झारखंड में साक्षी जगह है जहाँ पे आपको टिस्को की स्थापना किया गया था। अब यहाँ से देखो 2 क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और दोनों फंसाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। टिस्को जो था ना मेरे भाई, देखो टिस्को जो था आपका ये भारत का रियल यानी वास्तविक रूप से लौह इस्पात कारखाना था। ये कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आपका टिस्को जो था भारत में वास्तविक रूप से प्रथम लौह इस्पात कारखाना था। तो इस बात को आप लोग को पता होना चाहिए। लेकिन यही क्वेश्चन घुमा देगा आपसे कि भारत का प्रथम एकीकृत लौह इस्पात कारखाना कौन सा हो जाएगा? तो आपको कौन सा होगा? रावड़ किला वाला हो जाएगा, यानी राउर किला वाला हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपसे। चलिए देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा था जी, ठीक है। कह रहा है कि किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? देखो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मे भी सबको पता होगा। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो जादव मेलाक पेंग को कहा जाता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। आप देखो बिहार दरोगा में क्या क्या क्वेश्चन दोनों स्पीड में पूछा था, आप लोग बिहार दरोगा दिए होंगे। तो एक देखो पहले इसको निपटा लेते हैं। मरुथुट्टू योगनाथन, इसको आप लोग याद रखना। मरुथुंगु योगनाथन को जो है ना भारत में ट्री मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? ट्री मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। ट्री मैन ऑफ इंडिया, तो आप लोग इसको याद रखना, ट्री मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। किसको कहा जाता है? तो आपको योगनाथन को कहा जाता है। अब राजेंद्र सिन्हा से देखो सेकंड शिफ्ट में पूछा था, आप लोग को याद होगा, आप लोग बिहार दरोगा के एग्जाम दिए होंगे। तो राजेंद्र सिन्हा को क्या कहा जाता है? तो भारत में राजेंद्र सिन्हा को जल पुरुष कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? जल पुरुष कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो और क्वेश्चन घुमाता है, सुंदरलाल बहुगुणा, तो आप लोग जानवे करते होंगे, पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, तो ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, वृक्षा से संबंधित है ये, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो और पूछा था, जहाँ तक मुझे याद है, ये माइक पांडे, आप लोग सुने होंगे माइकल पांडे या माइक पांडे के हीरो ऑफ इन्वायरमेंट, यानी हीरो ऑफ इन्वायरमेंट भी बोला जाता है माइक पांडे को। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और देखो पूछा जाता है राजेंद्र प्रसाद के बारे में, तो आपको मैं बता ही दिया कि भारत में जल पुरुष बोला जाता है। एक बोला जाता है आइस मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो चेवांग नोरफेल को, देखो चेवांग नोरफेल, चेवांग नेरफोल को आपको भारत का आइस मैन भी कहा जाता है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। एक आप लोग को याद रखोगे पक्षी वाला, सलीम अली को भी याद रखना, भारत में वर्ड्समैन बोला जाता है, यानी भारत में वर्ड्समैन यानी पक्षी विज्ञान का जनक किसको बोला जाता है? तो सलीम अली को बोला जाता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है आपका। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है बिहार राज्य विधान मंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, क्या है? देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है मेरे भाई आपका ये 2 वर्ष होता है। अब यहाँ से देखो 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। प्राक्कलन समिति का जो गठन किया गया था, आप लोग पढ़े होंगे कि प्राक्कलन समिति का जो गठन किया गया था आपको 1950 में किया गया था। किसके अध्यक्षता में किया गया था? यानी जॉन मथाई की अध्यक्षता में ये किया गया था। तो जॉन मथाई को आप लोग जरूर याद रखिए, ठीक है। तो इसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्राक्कलन समिति में जो होता है आपको सदस्य हो जाता है, आपको कितना सदस्य होता है तो आप लोग पढ़े होंगे, इसमें आपको 30 सदस्य होता है, लोकसभा द्वारा शामिल किया जाता है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि संसद की प्राक्कलन समिति का जो कार्यकाल होता है ना आपका 1 वर्ष का होता है। तो ये सारे जो कन्फ्यूजन चीज़ है इसको मैं ज़रूर बताता हूँ ताकि आपका एग्जाम में गलती नहीं हो। जो मैं बताऊँगा उस पर ध्यान देना, आपके बुक में क्या सोल्यूशन दिया गया ये मैटर नहीं करता है। जो आपको मैं बता रहा हूँ वही एग्जाम में आएगा, और गलती जहाँ करोगे तो फिर दिक्कत होगा। लेकिन जो भी मैं बताता हूँ उस पर आप लोग ज़रूर पॉइंट आउट करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा के निवासी के साथ व्यापारिक संबंध था। तो आप लोग पढ़े होंगे हड़प्पा के जो आपका निवासी जो था उसमें मेसोपोटामिया के सभ्यता के साथ अच्छा संबंध था। यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता किसके समकालीन आपको देखने को मिलता है? तो आपको मेसोपोटामिया के समकालीन देखने को मिलता है। अच्छा टमाटर का लाल रंग, अभी टमाटर का भाव देखो 7वें आसमान पर पहुँचा हुआ है, भाव बढ़ा हुआ है टमाटर का। तो टमाटर का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है? तो इसमें आपको लाइकोपिन के कारण होता है, मे भी सबको पता होगा, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्व मध्य रेलवे, बहुत बार आपके एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है, कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो आपको सबको पता होगा पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा हाजीपुर हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। रेलवे जोन देखो पूरा याद कर लेना, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। सबसे लेटेस्ट जो बना था ना, दक्षिण तटीय रेलवे बना था, ठीक है, जो विशाखापट्टनम वाला, तो इसको भी आप लोग याद रखना, जो लेटेस्ट में आपका बना था। अच्छा, प्रकाश वर्ष इकाई होता है, तो ये जो सब पढ़ रखे होंगे, प्रकाश वर्ष जो होता है मेरे दोस्त आपका क्या होता है, दूरी का होता है, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष पर कितना होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे कि 9.6 × 10⁻⁴ कितना होता है, 15 मीटर होता है। कॉमन चीज़ें में भी सबको पता होगा। पास्कल याद रखना, इसका पास्कल वाला पूछ लिया जाता है, तो पास्कल जो होता है आपको कितना मान होता है उसका, तो 3.26 होता है। ये भी कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे मैथ पूछा जा रहा है, तो सिंपल है, a² - b² के फार्मूला पे इसको निकाल लेना, ठीक है, या तो फिर दोनों को वर्क कर देना, वैसे भी सिंपल है, इसमें क्या करने की ज़रूरत है यार, दोनों को निकाल देना, ठीक है, दोनों को सॉल्व करने के बाद जोड़ देना, ठीक है। इसका अगर वर्क करोगे तो कितना आ जाएगा आपको, इसका आ जाएगा आपको 0.00 आपका 9 आ जाएगा, और आपका एक सेकंड, आपका इसका a² - b² वैसे लंबा हो जाएगा, a + b - b वैसे लंबा हो जाएगा, डायरेक्ट आप कर लो, 0.1 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा, और आपका इसका वर्क करोगे तो कितना आ जाएगा आपको, यानी 0.2 दो डिजिट है, तो इधर से आपका 4 डिजिट ले लो, यानी आपको 0.00 एक सेकंड 0001 हो जाएगा, और बटा जो दिया हुआ है आपका कितना दिया हुआ है 0.00 और आपका 01 दे दो, ठीक है, और +2 जोड़ देना, इसको सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद आपका कितना आ जाएगा 101 आ जाएगा। कॉमन चीज़ें बेसिक क्वेश्चन है, तो आप लोग बना भी लोगे, ठीक है। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। मैथ बिल्कुल सिंपल दिया है, इतना सिंपल वैसे पूछेगा नहीं एग्जाम में, ठीक है। मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियाँ पाया जाता है, बताने की ज़रूरत है नहीं, सबको पता होगा 206 पाया जाता है, इसमें कोई बताने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से चीर का विलोम शब्द बताइए। देखो, चीर का आपसे विलोम शब्द पूछा जा रहा है, तो चीर मतलब होता है ना पुराना होता है, इसका विलोम शब्द जो आपका नवीन हो जाएगा, यानी आपका नया हो जाएगा, ठीक है। आंसर आपका डी हो जाएगा। सूखी बर्फ सब पढ़े होंगे, सूखी बर्फ किसको कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कई बार क्वेश्चन दरोगा में एक बार पूछा था, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो कूलिंग एजेंट में किया जाता है। ये क्वेश्चन देखो पूछा है जी, ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आपका ये कूलिंग एजेंट में किया जाता है, ठीक है, COLLING होगा, कूलिंग एजेंट के प्रयोग में इसका यूज होता है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखें। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ही इज अनेबल टू रीड एंड राइट, मतलब वही बात हुआ कि जो पढ़ा लिखा नहीं आता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको अनपढ़ कहा जाता है, ठीक है, यानी आपको इलिटरेट हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो सब लोग पढ़े होंगे कि हीराकुंड जो है आपका सबसे लंबा बांध है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। और ये कहाँ स्थित है, तो आप लोग पढ़े होंगे ये उड़ीसा में स्थित। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, उड़ीसा में है। कहाँ कौन सा नदी पर हो जाएगा, ये आपको महानदी पे देखने को मिलता है। कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो और पूछा जाता है, इसके जोड़ के अगर पढ़े होंगे कि एक भागड़ा नंगल बांध है, सतलज नदी पर स्थित है, देखने को मिलता है, वो कहाँ है, वो पंजाब में है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखें, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आपको पिक आउट द वर्ड द करेक्टली, यानी आपका जो करेक्टली है स्पेल्ड है, यानी आपका जो इसमें सही है उसको आपको छांटना है, ठीक है। तो इमीडिएटली आपसे पूछा जा रहा है, तो इमीडिएटली का जो स्पेलिंग होता है आपका ए हो जाएगा, IMMEDIATELY। इमीडिएटली का मतलब आप लोग पढ़े होंगे क्या होता है कि तत्काल होता है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कमल शब्द का आपको पर्यायवाची पूछा जा रहा है, तो कमल का पर्यायवाची तो बहुत सारा होता है दोस्त, पंकज भी होता है, अरविंद भी होता है, जलद भी होता है, बहुत सारा चीज़ होता है, नीरज भी होता है। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा आपको 23 का ए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ से पूछ दिया था जलद शब्द का अर्थ भी पूछ दिया है, तो जलद शब्द का अर्थ आप लोग पता होगा कि जल में जो जन्म लेने वाला होता है, अर्थात कमल को ही बोला जाता है, ठीक है, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। देखिए आपका बेसिक मैथ पूछा है, ये आपका लंगड़ा भिन्न पूछा है, आप लोग पढ़े होंगे लंगड़ा भिन्न। आपको इसको सिंपली आपको नीचे से सोल्व करते जाना है, तो नीचे से सोल्व करोगे तो कितना 2 कम यानी 3/2 हो जाएगा, ठीक है। लिखने की क्या जरूरत है, यही डायरेक्ट कर देता हूँ ना। ये आपका 3/2 हो जाएगा, और फिर इसको ऊपर भेज दो, ठीक है, यानी ऊपर भेज दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा, यानी 1 प्लस आपका कितना हो जाएगा 1,
और 1+2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको तुम ऊपर सोल्व कर लेना, तो ऊपर सोल्व कर लगा तो ऊपर चला जाएगा, यानी 5/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कितना बच जाएगा, 1 प्लस आपका 3/5 हो जाएगा। फिर ऊपर इसको भेज देगा तो यानी 8/5 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपको देखो यानी डी हो जाएगा। ठीक है, मैथ इतना ईजी नहीं आएगा एग्जाम में, आपको मैथ 9th और 10th वाला पढ़ना पड़ेगा, इतना ईजी नहीं आएगा जितना ईजी ये दे रखा है। ठीक है, देखिए अगला जो क्वेश्चन आपका दे रखा है, देखिए ये भी बिल्कुल फिजिक्स का एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछा है। शक्ति का आपका मात्रक पूछा गया है, तो शक्ति का जो मात्रक होता है आप लोग पढ़े होंगे क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, 1 हाउस पावर बराबर ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो कितना होता है 746 वाट होता है, मे भी सबको पता ही होगा। ठीक है, शक्ति बराबर क्या होता है, तो जूल/सेकंड होता है, ये भी आपको पता होगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए अच्छा है। देखिए अगला कह रहा है कि एंडोस्टेडियम क्या पाया जाता है। ठीक है, तो एंडोस्टेडियम जो होता है एक प्रकार का ये हड्डी में देखने को मिलता है, हड्डी का जो होता है ना आपका आंतरिक हिस्सा उसमें आपको देखने को मिलता है एंडोस्टियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। अगला देखिए आपके क्या पूछा जा रहा है, ये भी देखिए सिंपल मैथ पूछा जा रहा है। ठीक है, आपको इतना रुपया में यानी कायदा सैकड़ा हज़ार 70,000 रुपये के स्टॉक पर 2% की ब्याज के आपको दर निकालने का है। तो कुछ नहीं करना, 70,000 का 2% निकालना, डायरेक्ट आपका कितना आ जाएगा 1400 हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। इसका डायरेक्ट निकालना, इसमें क्या है मैं क्या बताऊँ। ठीक है, चलो मैथ बताने वाला नहीं है दोस्त, बिल्कुल सिंपल, इतना सिंपल एग्जाम में नहीं आएगा, टेंशन ना लो, तो ऐसे ही दे दिया है। दार्जिलिंग जिला आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो आप लोग पता होगा दार्जिलिंग जिला जो है आपको बंगाल में देखने को मिलता है, जो चाय के लिए बहुत ही फेमस है, इसको आप लोग याद रखना। ठीक है, कई बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विधान सदस्य के जो आपका कार्यकाल जो होता है ना उसका 6 वर्ष का होता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। देखिए अगला कह रहा है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। कह रहा है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार आपको नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आपको 19 में देखने को नहीं मिलता है। आप लोग पढ़े होंगे कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 19 में 6 प्रकार का आपको अधिकार का वर्णन देखने को मिलता है। ये पूछता है, कितना बार पूछा है इसको दरोगा भी। ठीक है, कि आपको भारतीय संविधान में आपको अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार के आपको अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता का अधिकार आपको उसमें वर्णित किया गया है। तो ये 6 को आप लोग याद रखना, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घड़ों पानी पड़ना। देखिए यह मुहावरा पूछा गया है, ये भी आपका सिंपल मुहावरा है, कितना बार आप लोग यूज भी किए होंगे कि घड़ों पानी पड़ना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है, मतलब आपका यानी आपको लज्जित होना, यानी आपको जो शर्माना जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखने। मुहावरा पढ़ लेना अपने बुक से, 7-8 क्वेश्चन आपका हिंदी में पूछा जाएगा। जयपुर शहर का वास्तुकार पूछा है, तो आप लोग पढ़े होंगे जयपुर शहर का जो वास्तुकार होता है सवाई जयसिंह होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है, यानी पिंक सिटी कहा जाता है, तो ये आप लोग को पता ही होगा। उत्थान का आपसे विलोम शब्द पूछा जा रहा है, तो कोई क्या बोलते हैं, उत्थान का उल्टा क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है किताबुल हिंद के लेखक। कितना बार आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, किताबुल हिंद के जो लेखक है आपको किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये अलबरूनी के द्वारा लिखा गया है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, जब आप पढ़े होंगे 1017 ईस्वी में जब आपका महमूद गजनवी होता है उसी के साथ ये भारत आता है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि अलबरूनी जो होता है महमूद गजनवी के साथ 1017 में ये भारत आता है। तो ये कितना बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखें। चलिए और यहाँ से देखो इब्न बतूता, तो आप लोग पता है मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता, तो आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, इसने रहला लिखा था, ये पूछता है रहला, तो ये तो मैं भी पता होगा, इसे बताने की क्या ज़रूरत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है तो उसमें क्या नारा दिया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उसमें नारा था भूभाग नहीं व्यापार हमें चाहिए, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी जो होता है आपको सभी यूरोपीय कंपनी में भारत में व्यापार करने के लिए आया था और सबसे पहले आया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी कई बार गवर्नर भी पूछ लिया जाता है, प्रथम यूरोपीय फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, तो आप लोग पढ़े होंगे डुप्ले यार, डुप्ले। तो डुप्ले को भी आप लोग को याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल्ब का फिलामेंट बना होता है। बहुत बार आप लोग पढ़े होंगे कि बल्ब का फिलामेंट जो होता है आपका टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन में देखो कहाँ है टंगस्टन, यानी आपका आंसर
ए हो जाएगा। लेकिन कई बार ना दरोगा इसमें पूछ लिया जाता है टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, तो टंगस्टन का जो गलनांक होता है मेरे दोस्त आपको 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसको भी आप लोग याद रखेगा। नाइक्रोम का तार प्रयोग किया जाता है, आप लोग पढ़े होंगे कि नाइक्रोम का तार एक हीटर में इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए, वैसे पता ही होगा। नाभिक की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो आप लोग पढ़े होंगे नाभिक का जो खोज किया गया था आपको रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था, यानी हेनरी रदरफोर्ड हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ये भी आप लोग को रदरफोर्ड के द्वारा ही किया गया था। न्यूट्रॉन का चैडविक देखो है, न्यूट्रॉन का खोज चैडविक के द्वारा किया गया था। इलेक्ट्रॉन का खोज जे टॉमसन के द्वारा किया गया था। एक क्वेश्चन और पूछता है पाई मेसोन, इसको एसएससी कई बार पूछा है, इसको याद रखना। पाई मेसोन का जो खोज किया गया था आपको यूकावा के द्वारा किया गया था, ये याद रखना, ठीक है। यूकावा ये पूछता है आपके एग्जाम में, ठीक है। बाकी फोटोन वगैरह तो आप लोग पता होगा, फोटोन का आइंस्टाइन किया गया था, परमाणु का डाल्टन बाबा किया था, तो ये सब आपको पता ही होगा। एक न्यूट्रॉनो वाला भी कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। न्यूट्रॉनो, न्यूट्रॉन नहीं है, न्यूट्रॉनो, न्यूट्रॉनी को खोज जो किया था ना आपको पाउली किया था, तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन है भाषा आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना था? तो आप लोग को याद कीजिए फजल अली को, ठीक है। यानी भाषा आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना था? तो भाषा राज्य पर आपको जो बना था, आपको कौन सा बना था? आपको आंध्र प्रदेश बना था। और किसकी समिति के आधार पर बन गया था ये? तो ये धर समिति, ठीक है। ये आपको धर समिति के आधार पर बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूछा जाता है। ये क्वेश्चन देखो, और देखो पूछता है क्या कि आपका कब बना था, ये भी आप लोग को याद रखना। 1 अक्टूबर 1953 को, 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर जो है आपको आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। तो ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर रखिए। बाद में तो अलग हो गया था ना, बाद में 2014 आप लोग को याद ही होगा जी। 2014 डेट भी याद रखोगे, 2 जून को था। 2 जून 2014 को आपको पता है आंध्र प्रदेश 2 भाग में बट गया था, जो कि आपका तेलंगाना टूट गया था। तो ये आप लोग को पता ही होगा। चलिए अगला देखिए मैथ है। तो ये भी देखिए सिंपल है, कुछ नहीं है। किसी संख्या के वर्ग में, तो ठीक किसी संख्या के वर्ग में लो, एक स्क्वायर में आपको 22 स्क्वायर जोड़ दिया जाता है। लो तुम भी जोड़ दो, क्या दिक्कत है। यानी आपको 22 का स्क्वायर हो जाएगा, 22 जोड़ दो और उसका कितना आता है योगफल? तो इतना आता है 200, आपको 333 यानी 2333 आता है। तो ठीक, तो इसमें क्या दिक्कत है यार। इसको ले जाकर उधर घटा दो, यानी x स्क्वायर बराबर आपका उधर 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो आपका 484 हो जाएगा। यानी आपको 2333 रुपया में आप घटा दो 484 रुपया, ठीक है। तो इसको घटाने के बाद आपका कितना आएगा? देखो आपका 1849 रुपया आ जाएगा, 1849, ठीक है। 1849 रुपया आ जाएगा। यानी x स्क्वायर तो x उधर रूट में चढ़ा देना, यानी 1849 का आपका निकाल देना वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल जो आएगा आपका कितना आ जाएगा? 43 आ जाएगा। पेन हाथ से देखो लिख रहा हूँ, चल नहीं रहा है, ठीक है प्रॉपर। तो आपका 43 आ जाएगा। फिर कह देना क्या कर रहा है, तो उसका संख्या निकाल लेना, ठीक है। फिर इजी तरीका से हो जाएगा। यही संख्या तो पूछ रहा था, यही आपका तो आंसर हो गया जी। 43 देखो ऑप्शन में है, आपका डी हो जाएगा। चलिए ये सब देखिए जोड़ घटाव दिया गया, इसमें क्या मैं बताऊँ, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। यह कैलकुलेशन ईजी है, कर लेना, इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है कुछ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। करा अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। तो आप कभी अजंता एलोरा आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आपको औरंगाबाद जाना पड़ेगा। औरंगाबाद कहाँ पड़ता है? तो आप लोग पढ़े होंगे महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, ठीक है। भूकंप की प्रबलता मापी जाती है, तो भूकंप की प्रबलता आप लोग को पता होगा रिएक्टर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन में कहाँ है? तो आपका ये डी हो जाएगा, ठीक है। सूक्ष्मोग्राफी के द्वारा क्या मापा जाता है? ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। भूकंप मापा जाता है, ये आप लोग पढ़े होंगे। सूक्ष्मोग्राफी में क्या मापा जाता है? यानी आपका भूकंप मापा जाता है। तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखें। देखिए 9 डिग्री चैनल पूछा है, कभी 9 डिग्री, कभी 10 डिग्री, कभी 8 डिग्री, पूछते रहता है बार बार जी। 9 डिग्री चैनल किसके बीच में आपको देखने को मिलता है? तो 9 डिग्री चैनल जो है आपको कहाँ देखने को मिलता है? आपको ये लक्षद्वीप में देखने को मिलता है। 8 डिग्री वाला याद रखना, 8 डिग्री जो होता है चैनल आपको मालदीव और मिनीकॉय के बीच में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मालदीव और मिनीकॉय वाला ये पूछता है आपके 8 डिग्री वाला, जरूर इसको याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का देखो थीम पूछ लिया जाता है। साल तो सबको पता होगा कि 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस पूरे वर्ल्ड में भी पता होगा। लेकिन इस बार थीम पूछा है, तो थीम इसका हो जाएगा प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे,
करंट अफेयर है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतिहारी अमलखेलगंज का पाइपलाइन फेज 2 का शिलान्यास किया गया? तो ये चर्चा में था जी। ठीक है, तो ये आपका कहाँ आंसर क्या हो जाएगा? आपको 46 का आंसर जो होगा मेरे दोस्त, आपको 46 का देखिए क्या होगा आंसर आपका ए हो जाएगा, नेपाल में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया? देखो पहली महिला सचिव, कोई भी चीज़ अगर पहला और लास्ट ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो पहला किसे नियुक्त किया गया है? तो पहला जो नियुक्त किया गया है आपको, किसको नियुक्त किया गया है? आपको सेलेस्ट सेलो को नियुक्त किया गया है, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा। यानी अर्जेंटीना में सेलेस्ट सेलो को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उस राज्य का नाम बताइए जहाँ भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो ये तो खैर गौरव की बात है, तो ये में भी सबको पता होगा, बिहार में चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जिनको आपको क्या कहा जाता है सबको पता होना चाहिए। तो मैं भी पता होगा आपको, क्या मैं बताऊं यार, देखो चल बताता हूँ आपको। ये राजेंद्र प्रसाद को दो चीज़ उपनाम दिया गया है। तो एक आप आज़ाद शत्रु और दूसरा इनको क्या बोला जाता है? देश रत्न बोला जाता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट याद रखना, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उपनाम क्या है आपको? तो आज़ाद शत्रु और इनको देश रत्न कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी बिहार का अभियान किस वर्ष किया था? देखिए सिकंदर लोदी जो था बिहार में जो इसका अभियान किया गया था आपको 1504 में किया गया था। और ये आप लोगों को पता होगा कि सिकंदर लोदी जो होता है आपको लोदी वंश का, चलो पहले ये बताता हूँ। 1504 में देखो एक काम और किया था सिकंदर लोदी। 1504 इसमें ना इसने आगरा शहर बसाया था। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना। 1504 से आपको ये भी याद होगा कि बिहार चला गया था अभियान के लिए। और लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी होता है, तो ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, और ये एक चीज़ और, लोदी वंश जो होता है ना, इस लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश होता है। ये भी कई बार पूछता है आपके एग्जाम में, तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखना। ठीक है, चलिए हो गया आपका सारा कंसेप्ट, आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं क्या है, जल मंदिर। बहुत इजी क्वेश्चन है, बिहार में सबको पता होगा बिहार में जल मंदिर कहाँ देखने को मिलता है? तो बिहार में जल मंदिर जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा? पावापुरी में देखने को मिलेगा, जहाँ महावीर का निर्माण यानी पावापुरी में हुआ था। ये में भी सबको पता होगा। 1 नैनोमीटर, अब देखो 1 नैनोमीटर जो होता है कितना का होता है आपका? ये 1 नैनोमीटर बराबर होता है। देखो 1 नैनोमीटर तो यार 10 पर पावर आपका 9 मीटर होता है ना 1 नैनोमीटर। तो इसका आंसर कहाँ होगा? देखो 10 पर पावर 9 मीटर, यहाँ एमएम में तो दिया नहीं, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो देखो इसको फिर तोड़ना पड़ेगा ना, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको 1 नैनोमीटर यानी 10 पर पावर 7 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग याद रखना। ठीक है, कि 1 नैनोमीटर जो होता है आपको 1 नैनोमीटर आपको 10 पर पावर ऐसे -9 मीटर होता है, लेकिन आपका ये जो सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो आपका जो हो जाएगा 1 नैनोमीटर 10 पर पावर आपका -7 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों देखो घुमा के क्वेश्चन सेट किया है, अच्छा सेट किया है। चलिए, नरोरा परमाणु संयंत्र आपसे पूछा जा रहा है, कितना बार ये पूछता है आपके एग्जाम में। नरोरा परमाणु संयंत्र जो है आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो आप लोग सब पता होगा नरोरा कहाँ है आपका? ये उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये क्वेश्चन पूछता है बार बार, लेकिन पूछता है भारत का पहला नाभिकीय संयंत्र केंद्र तारापुर। ठीक है, तारापुर, तो इसको आप लोग जरूर याद रखना। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये क्वेश्चन पूछा है कई बार एसएससी कि भारत का पहला नाभिकीय शक्ति केंद्र आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो तारापुर में देखने को मिलता है। अब कर्नाटक में क्या देखने को मिलता है? तो कैगा परमाणु संयंत्र आप लोग कितना बार पढ़े होंगे, कर्नाटक वाला याद रखना। ठीक है, मुंबई वाला तो आपको मैं ऑलरेडी बता ही दिया हूँ, बताने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अच्छा आप कौन सा है? बिहार में तो आपका वो है ना बरौनी तेल शोधक कारखाना, पढ़े होंगे आप लोग। उत्तर कर्नाटक बता ही दिया मैं। एक ना ये पूछता है तमिलनाडु वाला, कई बार पूछा है आपको, कलपक्कनम। ठीक है, कलपक्कनम को याद रखना, एक कलपक्कनम को याद रखना तमिलनाडु वाला, एक कुडनकुलम को भी याद रखना, दोनों पूछता है। ठीक है, अब काकरा पारा भी पूछता है, काकरा पारा परमाणु संयंत्र आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो ये आपको गुजरात में देखने को मिलता है। ये सब क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कुछ दम है नहीं। मैकमोहन रेखा, तो मैकमोहन रेखा के उन दो देशों के बीच में देखने को मिलता है, तो आप लोग पता है भारत और चाइना के बीच में देखने को मिलता है। 24वीं समानांतर रेखा याद रखना, ये पूछता है आपके एग्जाम में, ये भारत और आपको पाकिस्तान के बीच में ही देखने को मिलता है। ठीक है, भारत प्लस पाक।
24वीं समानांतर रेखा। देखो एक 49वीं वाला भी पूछ लेता है जी, तो 49वीं वाला आपको यूएसए और कनाडा होगा, ठीक है, यूएसए और कनाडा, तो ये भी पूछता है आपके एग्जाम में। चलिए अगला, केसर का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, तो सबको पता होगा, क्या मैं इसको बताना ज़रूरी है? चलो आंसर आपका सी हो जाएगा। केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो आपको ये जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलता है। पंजाब से देखो क्वेश्चन एगो पूछा जाता है, घुमाता है, बहुत सारा स्टूडेंट गलती करके भी चला है। अगर प्रति हेक्टेयर आपसे पूछा जाएगा कि प्रति हेक्टेयर गेहूँ सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित होता है, ठीक है, प्रति हेक्टेयर, तो प्रति हेक्टेयर जो है आपको पंजाब में ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है, इसलिए स्टूडेंट इसको गलती करता है, ठीक है। केरला उरला तो आपको पता है मसाले के लिए फेमस है, तो आपको वास्को डी गामा के बारे में पता होगा, जब आया था वास्को डी गामा तीसरी बार भारत कब आया था? 1524 में आया था। ये क्वेश्चन पूछता है और इंडिया में ही मर गया था, ठीक है। पहला दूसरा सबको पता होता है। तो आपको प्रति हेक्टेयर गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है? तो आपका ये पंजाब में हेक्टेयर लगा रहेगा तो पंजाब में, वैसे आपको सर्वाधिक गेहूं आपको यूपी में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सब कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आप कन्फ्यूजन में गलती कर दोगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ का आपको ध्यान देना जरूरी है। सिरके का पीएच मान होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे कि सिरका, रवा जिसको बोला जाता है ना, जो उसमें पार्टिकल पाया जाता है छोटे छोटे, उसी को तो बोला जाता है सिरका। तो सिरका में आपको पीएच का मान जो होता है कितना होता है आपका? ये 3 होता है, ठीक है। तो आप लोग पढ़े होंगे पीएच इसको बोला जाता है जी, पीएच जो होता है किसी अम्लता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए पीएच स्केल का प्रयोग किया जाता है, जिसका खोज किसने किया था? तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक किया था। ये पूछता है आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? ये भी कितना बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हाइड्रोजन के देखो 3 समस्थानिक होता है, आप लोग 9th क्लास अच्छा से पढ़े होंगे तो मैं भी पता होगा। एक होता है प्लूटोनियम, एक होता है ड्यूटेरियम, एक होता है ट्राइटियम। तो ये तीनों आप लोग याद रखना। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो बाबा कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। पिच ब्लेड किसका अयस्क है? तो ये भी बहुत बार आप लोग पढ़े होंगे कि यूरेनियम का जो होता है पिच ब्लेड इसका अयस्क होता है। ये भी कई बार आपके क्वेश्चन में सीधा पूछ लिया गया है, ठीक है। देखिए अगला कह रहा है आपसे मैथ पूछा जा रहा है, कह रहा है एवरेज क्या है? कह रहा है मंडे, देखो डायरेक्ट बना ले चलो ना, मंडे प्लस आपका क्या कह रहा है? ट्यूजडे और प्लस वेडनेसडे, तीनों का औसत एवरेज कितना जाएगा? 40। तो डायरेक्ट निकाल लो ना, 40 या 120 इसका हो जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर कह रहा है कि मंगलवार यानी आपका ट्यूजडे और आपका गुरुवार यानी आपका बुधवार वेडनेसडे और प्लस आपका गुरुवार यानी थर्सडे प्लस थर्सडे, इसका एवरेज कितना दिया हुआ है? 41। तो 41 3 4 3 12 यानी 123 हो जाएगा, ठीक है। समीकरण 1 और 2 इसको सोल्व करना है, सोल्व करने पे चिन्ह पूरा घट जाएगा, डब्ल्यू कट जाएगा ये, ठीक है। और क्या कटेगा? ट्यूजडे कट जाएगा, यानी बच जाएगा आपको, क्या बच जाएगा आपका? तो आपका थर्सडे और मंडे बच जाएगा, है ना। तो आपका ये थर्सडे माइनस मंडे हो जाएगा। तो ये दोनों के बीच में गैप कितना है जी? 130 में से 120 घटाओ यानी 3 डिग्री सेंटीग्रेड बच जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि गुरुवार का तापमान दे रहा है 40, देखो इसका मान दे रहे जी, इसका दे ले 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इसको घटा दो, आपको 40 में से उधर कितना जाएगा? 3 यानी कितना बच जाएगा? मंडे यानी 39 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज़ है। तो आपका कितना हो जाएगा? आंसर आपका 39 हो जाएगा, ऑप्शन में देखो, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा। ये सब चिन्ह परिपाटी अगर 10th क्लास का लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा तो बहुत आसानी से सब बना दोगे, ठीक है। चलिए ये भी देखिए बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसमें देखो पकड़ो कितना पे ये सेट हो रहा है, ठीक है। तो आपका OP डैश, तो आपको देखो MNOP, ठीक है। अगर यहाँ हम देते हैं आपको MO, एक सेकंड रुको, देखो पकड़ के MOPN, ये तो हो रहा है, कट रहा है, MOPN, ठीक है। ये भी कट रहा है आपका MOPN, ये भी कट रहा है MOPN, ठीक है। MOPN 4 पे सेट हो जा रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बहुत 4 पे ये सेट हो जाएगा, तो इसको आप लोग कर लेना। ये कई बार आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। आपको डिजिट आपको गिन के भी इसको करना होता है, लेकिन आपको सजा लो, अगर ये तो ईजी था इसलिए पकड़ा गया, ठीक है। कई बार आपको काउंट करना पड़ जाएगा। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक, तो बहुत फेमस पुस्तक है, कई बार आपसे पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक किसको है? तो आप लोग पढ़े होंगे अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपको? बी हो जाएगा, ठीक है। अब्दुल कलाम को यानी मिसाइल मैन, ठीक है, कन्फ्यूजन में ये अब्दुल कलाम आज़ाद अलग है, मिसाइल मैन को बोला जाता है। इनके द्वारा एक पुस्तक और है, कई बार ये पूछा जाता है, इग्नाइटेड माइंड, आप लोग पढ़े होंगे क्या होता है? इग्नाइटेड माइंड, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। और भारत में आपको पता है मिसाइल मैन के नाम से किया जाता है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। लेकिन ओमैन पूछ देगा तो क्या करोगे? अभी देखो ओमैन पूछ रहा है बार बार,
तो ये टेसी थॉमस को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? टेसी थॉमस को भारत का ओमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी मिसाइल मैन ऑफ ओमैन इंडिया कहा जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखें। देखिए अगला कह रहा है कि जापान की मुद्रा क्या है, तो आप लोग पढ़े होंगे कि जापान की मुद्रा क्या है, येन है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। जल का घनत्व कितना होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल का घनत्व क्या होता है, सर्वाधिक होता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। सब सारे कॉमन क्वेश्चन है। चलिए अगला देखिए क्या रहा है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का वन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा क्षेत्र होता है उसको आपको सुंदरबन बोला जाता है। सुंदरबन कहाँ देखने को मिलता है, तो ये आपको बंगाल में देखने को मिलता है। मे भी सबको पता ही होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखें। देखिए अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा, मिस्र की राजधानी कायरा तो बिल्कुल सही है, केन्या के नैरोबी ठीक है, सूडान के खर्तुम ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग। अब तुम बोलोगे कि ठीक तो है सर, लेकिन नहीं है सर। देखो क्या कंसेप्ट है, इसका आंसर डी हो जाएगा। गहराई में नहीं पढ़ोगे तो यही सब दिक्कत होगा। देखो दक्षिण अफ्रीका का ना 2 राजधानी होता है। कौन सा राजधानी? 2 राजधानी है। ठीक है, एक जो होता है इसका आपको दक्षिण अफ्रीका की राजधानी होता है, एक होता है प्रीटोरिया। देखो प्रीटोरिया, इसीलिए तो जानबूझ के देता है आयोग, इसी टाइप का क्वेश्चन सेट करता है ताकि आप लोग गलती करें। एक राजधानी होता है आपको प्रीटोरिया, और दक्षिण अफ्रीका के जो संसद राजधानी होता है ना केप टाउन होता है। ठीक है, इसीलिए सेट करता है केप टाउन। आप लोग मैच देखे होंगे, उस हिसाब से मारो दक्षिण अफ्रीका, सही हो जाएगा ना। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा भी कई बार पूछा जाता है, तो इसका मुद्रा रैंड है। कई बार आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे, अस्पृश्यता सब पढ़े होंगे। अस्पृश्यता अधिनियम कब लगाया गया था, तो आप लोग पढ़े होंगे कि अस्पृश्यता जो है आपको ये अनुच्छेद 17 कहता है, आपको छुआछूत से संबंधित है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, तो आप लोग पढ़े होंगे क्लोरोफिल में मैग्नीशियम देखने को मिलता है, यानी आपका Mg देखने को मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। चलिए आगे, भारत के किस गवर्नर जनरल को व्यापकता का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार घुमा हुआ है। व्यापकता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दिया गया था। ये भी सबको पता होगा। आपका लॉर्ड कैनिंग किसके समय में होता है, तो 1857 के क्रांति के समय में होता है। आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन देखो बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि वनस्पति घी के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है, तो वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। कई बार पूछा जाता है। और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, ये भी आप लोग जरूर पढ़े होंगे। सोल्डर किसका मिश्रण है, तो टीना और शीशा का मिश्रण है। कॉमन क्वेश्चन है, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये आपको तांबा, ये पिताजी वाला याद रखना, पिताजी को याद रखना। वैसे भी याद ही रखते होंगे। तांबा और जिंक जो होता है आपको पीतल का मिश्रण है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए, AB रक्त समूह से पूछा जा रहा है आपसे कि रक्त AB का सार्वभौमिक प्राप्त करता है, तो आप लोग पढ़े होंगे जो होता है आपको जिसमें एंटीबॉडी की कमी होता है उसी में तो होता है ये चीज़ें। ठीक है, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। यहाँ देखो 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो दोनों में जो होता है ना, एक्चुअल में क्या होता है, AB रक्त समूह में और B में दोनों में आपको एंटीजन देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन आपको रुधिर आपका जिसका ब्लड ग्रुप A समूह का में केवल में आपको A ही एंटीजन पाया जाता है। ये वो डिफॉल्टर है। ठीक है, इसलिए इसको क्वेश्चन को आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको आप लोग रखना। एक आपका जो रुधिर वर्ग O वाला भी पूछता है, तो O वाला में आप लोग पता पढ़े होंगे कि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, जबकि A और B में दोनों में आपको क्या पाया जाता है, आपको एंटीबॉडी पाया जाता है। आप लोग पढ़े होंगे रक्त समूह जिसका O होता है उसको क्या कहा जाता है, तो आप लोग पढ़े होंगे इसको सर्वदाता बोला जाता है और AB को एक्सेप्टर बोला जाता है। ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। चलिए, हंसाने वाली गैस में भी कॉमन क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। N2O यानी नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, N2O। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, माँ के दूध में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी है, तो आप लोग पढ़े होंगे। ये देखो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ दिया है, तो आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, ये आपको जो प्रतिरक्षा प्रकार होता है ना उसी टाइप से दिया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको A हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शैवाल और कवक के मध्य सहजीविता क्या कहलाता है, तो ये भी कॉमन क्वेश्चन है। शैवाल और कवक के जो मध्य में ना आपको लाइकेन सहजीविता का निर्माण होता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका C हो जाएगा।
देखिए 79 आपका 74 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ब्रेड बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग पढ़े होंगे, ब्रेड बनाने के लिए सैक्रोमाइगिस सेरेविस का प्रयोग किया जाता है, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। वह सवाल जिसका प्रयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन बनाने में उसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछता है बार आपके एग्जाम में, तो इसको कोलोरोला बोला जाता है, ये आप लोग पढ़े होंगे। बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो आप लोग पढ़े होंगे, बंगाल में जो होता है पागलपंथी आंदोलन करम शाह के समय में किया गया था, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए अगला है, चीन का राष्ट्रीय भाषा आपसे पूछा जा रहा है, तो चीन का जो राष्ट्रीय भाषा है तो उसमें क्या बोला जाता है? मंदारिन। देखो ऑप्शन में मंदारिन आंसर हो जाएगा। तैलीय कागज होता है, देखो ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा ना आपको सोचना पड़ेगा। तैलीय कागज जो होता है आप लोग क्या होता है? पारभासी होता है। जब बर्फ़ पिघलती है तो क्या होता है? आप लोग पढ़े होंगे कि जब बर्फ़ पिघलती है तो इसका आयतन क्या हो जाता है? घटता है। ये क्वेश्चन पूछता है और स्टूडेंट फंसता भी है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखना है, ठीक है। एक्चुअल में देखो ये होता क्या है, तो कंसेप्ट समझो क्यों घटता है। ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब बर्फ़ पिघलती है तो घटता है, बढ़ता है, सब स्टूडेंट गलती करते रहता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग पता होना चाहिए, ठीक है। कि आपको लोग पढ़े होंगे कि जो आपका समान दाब पर क्या होता है? बर्फ़ पे जो होता है तापमान आप लोग सुने होंगे, सिंपल पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तब इसका तापमान क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जब ऐसे ही अब इसका बर्फ़ का जो आयतन घटने लगता है, लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका क्या हो जाएगा? आयतन क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखना। और जल का घनत्व आप लोग पढ़े होंगे कि जल का जो घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखना। एक क्वेश्चन इसमें ये भी पूछा जाता है, 0 डिग्री से 10 डिग्री तक दे देगा, बोलेगा पहले घटेगा कि पहले बढ़ेगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछते रहता है। चलिए आपसे प्रकाश विद्युत सेल से आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश विद्युत सेल जो है किसमें आपको चेंजिंग देखने को मिलता है? तो प्रकाश विद्युत सेल है आपको प्रकाश ऊर्जा को आपको किस में बदलता है? आपको वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये भी कितना बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आंतरिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? ये भी आप लोग पढ़े होंगे कि आंतरिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कौन चेंज करता है? आपका प्रकाश। ये सब डायनमो वाला बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। विद्युत डायनमो वाला भी आप लोग याद रखना, ठीक है। आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो बदलता है और विद्युत सेल को रासायनिक ऊर्जा में आपको विद्युत ऊर्जा चेंज कर देता है। तो कई बार ये दोनों क्वेश्चन पूछते रहता है आपके एग्जाम में, बार बार आता है। एक अम्लीय घोल का पीएच मान होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे अम्लीय घोल का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। एगो फार्मूला पूछा जाता है, देखो पीएच बराबर यानी इसका जो मान होता है -log, ठीक है, 10 और आपका हाइड्रोजन आयन प्लस होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है जी, ठीक है। इसका खोज तो आपको बता ही दिए, सोरेनसन किया था। चलिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है? आपसे देखो धातु नहीं पूछा जा रहा है, सल्फर जो है आपको धातु नहीं है, ठीक है। तो सल्फर आंसर हो जाएगा, यानी सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखना है। चलिए हाँ, 5 जगत वर्गीकरण का किसने दिया था? हाँ, आप लोग प्लांट किंगडम आप लोग पढ़े होंगे कि 5 जगत का वर्गीकरण व्हीलर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? व्हीलर के द्वारा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी ने ना आपको बाद में फिर व्हीटलर इसको सजीव जगत को पाँच भाग में बांट दिया था ना, आप लोग पढ़े होंगे। तो 1969 में बांटा था ना, जिसमें आपको मोनोरा, प्रोटेस्टा, प्लांची, कवक, एनेमिला, ये सब इसी में तो देखने को मिलता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, मोनोरा का सबसे बड़ा समूह क्या? तो मोनोरा में जो सबसे बड़ा समूह होता है आपको इकोबैक्टेरिका हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य तथा अन्य स्तनियों में ग्रीवा कोशिकाओं के आदर्श संख्या कितना होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। हड्डियों को परस्पर जोड़ने वाली तंतुकीय उत्तक को क्या कहा जाता है? ये देखिए क्वेश्चन अच्छा है, आपके एग्जाम में पूछा गया है कितना बार। तो उसको स्नायु बोला जाता है, ठीक है। टेंडल तो आपको पता होगा, टेंडल किसको बोला जाता है? टेंडल वाला भी पूछा जाता है कि मांसपेशियों को और अस्थियों को जो जोड़ता है ना, उसी को आपको क्या बोला जाता है? टेंडल बोला जाता है। नीलहरित शैवाल को किस समूह में रखा जाता है? तो नीलहरित शैवाल को मोनोरा में रखा जाता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 88 नंबर, भारी जल का रासायनिक नाम बहुत पूछा जाता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है। तो देखो ऑप्शन में कहाँ है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा है कितना बार। फेफड़े को हृदय में रुधिर लाने वाली वाहिनियों को क्या कहा जाता है? तो वैसे वाहिनियों को फुसफुस सिराएँ बोला जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करती है, भूख लगने पे क्या करेगा सबसे पहले बताइए, ठीक है। तो भूख लगने पे सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलता है? ये क्वेश्चन देखो पूछा जाता है जी, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। भूख लगना, प्यास लगना, ये सब पूछता है आपके एग्जाम में। तो भूख लगने पर सर्वप्रथम कोई व्यक्ति जो है ना ग्लाइकोजन का प्रयोग करता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपको? ए हो जाएगा, यानी आपका ए हो जाएगा, ग्लाइकोजन आंसर हो जाएगा।
भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक पूछा जा रहा है, तो भारत में पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर को कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अल्बुकर को ही तो आपको पढ़े होंगे, इसी के समय में तो आपको सबसे पहले आपको उपलब्ध जो गोवा पर विजय प्राप्त किया था यार, गोवा पे विजय प्राप्त किया था, इसी के समय में हुआ था 1510 ईस्वी में। तो आप लोग तो पढ़े होंगे इतिहास अच्छा से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था। तो भारत में पहला समाचार पत्र बंगाल गजट, आप लोग पढ़े होंगे, द बंगाल गजट। यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से लाला लाजपत राय ने अपनी राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। ये भी देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कई बार पूछा है। तो लाला लाजपत राय जो है अपना जो राजनीतिक गुरु किसको मानते थे, ये मैजनी के मानते थे। आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, ठीक है। लाला लाजपत राय का मृत्यु कब हुआ था, तो आप लोग पता होगा, इनका साइमन कमीशन के दौरान इनके सर पे लाठी पड़ गया था, उसी के समय इनका मृत्यु हो गया था। लाला लाजपत से दो याद रखना, बिहार पुलिस में बार बार पूछता है, ठीक है। इनको शेर पंजाब बोला जाता है, शेर पंजाब बोला जाता है इनको, और पंजाब का केसरी भी बोला जाता है, यानी पंजाब केसरी बोला जाता है। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, नहीं रिपीट किया जाता है। इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखा गया था, अनहैप्पी इंडिया, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है। तो अनहैप्पी इंडिया को भी आप लोग जरूर याद रखें। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको से पूछा जा रहा है कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था आपको, तो उसका तात्कालिक रीजन पूछा जा रहा है। तो तात्कालिक रीजन यही था, उसमें फर्नांडिस जो था ना, सेरोजोवा हत्याकांड कर दिया था, नहीं सेरोजोवा का हत्या कर दिया था फर्नांडिस। इसी कारण से आपको ये 1914 में हुआ था जब प्रथम विश्व युद्ध, यानी 28 जून 1914 को जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसी के समय में ये घटना घटित हुआ था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मुजफ्फर बम कांड। ये भी कितना बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है। तो एक्चुअल में इसका जो आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, यानी प्रफुल्ल चौकी के पास होता है। मुजफ्फरपुर बम हत्याकांड आपको पता है 30 अप्रैल 1908 में हुआ था, लेकिन इसमें यार धोखाधड़ी हो जाता है ना। आपको किंग्सफोर्ड को मारना चाहता है, बम फेंकता है, लेकिन गलती से उसका जो वकील होता है ना कैनेडी को, पत्नी को मर जाता है। तो ये एक प्रकार से गलत हो गया था, ठीक है। मारना चाहा था किसी और को, लेकिन मार दिया था इन लोग किसी और को। तिरहुत नदी देखो पूछा जा रहा है कि तिरहुत नदी का संबंध किससे है। तो तिरहुत नदी तो आपको गंडक नदी से रिलेशन है इसका, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है वह है, देखो ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है। कालीमंगत हम भी के भी पढ़े हैं यार। कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है उस द्वीप को बोला जाता है बोर्नियो द्वीप बोला जाता है, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चाय निर्मात में आपका कौन सा स्थान पूछा जा रहा है कि विश्व में सबसे बड़ा चाय का निर्यात कौन करता है। यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है 98 नंबर क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा चाय का निर्यात किसके द्वारा किया जाता है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि 20 में आपको, लेकिन ये डाटा देखो चेंज होता रहता है, नया डाटा के अनुसार आपका चाइना आंसर हो जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जून 2023 के अनुसार, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। तो आंसर हो जाएगा आपका चाइना हो जाएगा, ठीक है। ये जून 2023 में आपको चीन जो था विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक और निर्यातक देश बन गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और भारत जो होता है ना दुनिया में सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। चाय तो आप लोग पता है कि भारत में आपको दो जगह ज़्यादा देखने को मिलेगा, असम और बंगाल के क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है 99 नंबर क्वेश्चन। देखिए मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। तो आप लोग पढ़े होंगे मिश्रित खेती कहाँ पे किया जाता है। यानी मिश्रित खेती यानी पशुओं को पालन और फसलों को एक साथ जो बोया जाता है तो उसी को ही तो मिश्रित खेती कहा जाता है। इसमें अलग अलग प्रकार के कृषि कार्य लगाया जाता है। इसमें आपको समानांतर कृषि भी इसको कहा जाता है। आप लोग अगर पढ़े होंगे एनसीईआरटी अच्छा से तो ठीक है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है। कह रहा है किसी देश में सबसे पहले कागजी मुद्रा का प्रयोग किया गया था। तो आप लोग पढ़े होंगे कि कागजी मुद्रा का प्रचलन सबसे पहले यानी चाइना में किया गया था। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मैंने जितना चीज़ था पॉइंट आउट आपको बता दिया हूँ, जहाँ जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको आप लोग रिपीट कर लीजिएगा एक दो बार। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम बहुत जल्द। तब तक आप इसको बनाइए। मैं आपका वो क्या बोलते हैं उसका एडुटेरिया वाला भी मैं कवर कर रहा हूँ। बाकी मुझे समय मिलेगा तो आपका इसका प्लेटफॉर्म वाला भी कवर कर रहा हूँ। दोनों में कवर कर दूंगा। अभी एग्ज़ाम है आपका, दोनों का प्रैक्टिस सेट में कवर कर दूंगा। जितना मैं बताता हूँ उतना पे आप विशेष ध्यान रखें। और ख़ास करके ना जो आपका क्वेश्चन गलती होने की जो पॉसिबिलिटी है उस पर कंट्रोल कीजिए। और एक चीज़ और, कॉमन क्वेश्चन तो देखो सबको पता ही होगा, आप थोड़ा सा ना डेप्थ बढ़ा लो।
जितना क्वेश्चन इसमें ईजी दिया गया है ना दोस्त, उतना ईजी पूछेगा नहीं एग्ज़ाम में। मुझे भी एक्सपीरियंस है एग्ज़ाम का। तो अगर इससे कम से कम इस सेट में 100 नंबर वाला में कम से कम आप लोग को 75 आना चाहिए। 75 से जिसका नीचे आ रहा है समझो उसका तैयारी अच्छा नहीं है, इतना श्योर है। जिस टाइप का इसमें क्वेश्चन दिया गया है, मैं तो थोड़ा सा सॉल्यूशन करवा दिया हूँ थोड़ा सा डेप्थ में जाके, लेकिन क्वेश्चन इसमें कॉमन दिया गया है, इतना ईजी नहीं पूछेगा, इतना मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, इसको आप लोग रिवीजन कीजिए। बाकी मैं जो सॉल्यूशन करवाता हूँ उस पर ध्यान दीजिए, और वीडियो अगर ठीक लगता है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।